जो सरकार का फैसला है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 10वीं 12वीं करके खड़े हो जाते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है सरकार ने, क्योंकि वो माँ-बाप क्या करेंगे जिनके बच्चे आगे पढ़ नहीं रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मतदान की उम्र तो 18, जो लोग अपना परिवार नहीं चला सकते, वो देश को चलाएंगे, तो वो मतदान की उम्र भी तो बढ़ाएं, कम से कम 25 साल करें। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी पक्ष लगातार इसके समर्थन में खड़ा है, जबकि विपक्ष और खासकर हरियाणा की खापों ने खुलकर इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जी हाँ, बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर आज जहां जींद में हरियाणा की 115 खापें सर्वजातीय महापंचायत कर रही हैं, तो वहीं अब सर्वजात सर्वखाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। संतोष दहिया ने कहा कि इस फैसले की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो लड़कियां उच्च शिक्षा लेती हैं, उनकी शादी पहले से ही 21 साल या उसके बाद ही होती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर ऐसा कानून बन गया तो गांव देहात में कम पढ़ाई करने वाली बेटियों की शादी के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है 21 की उम्र करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ना है, आगे कुछ करना है, किसी प्रोफेशनल डिग्री वगैरह के लिए जो बच्चे जाते हैं, उनमें ऑटोमेटिक माँ बाप देर से शादी करते हैं। लेकिन एक बाउंडेशन नहीं थी, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 10वीं 12वीं करके खड़े हो जाते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है सरकार ने, क्योंकि वो माँ बाप क्या करेंगे जिनके बच्चे आगे पढ़ नहीं रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को समय से शादी करेंगे। आजकल इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है और बेटियां वैसे ही सुरक्षित नहीं, तो हर माँ बाप सोचता है कि समय से उनकी शादी करके उनका परिवार अपना बसे कसे। एज वैसे भी कम हो रही है और बहुत लेट उम्र में शादी जब करते हैं तो बच्चों में जो डिलीवरी वगैरह है उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब देखते हुए जो सरकार का फैसला है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। 18 सही थी। एक बात बड़ी सोचने की ये भी है, मतदान की उम्र तो 18, जो लोग अपना परिवार नहीं चला सकते, वो देश को चलाएंगे, तो वो मतदान की उम्र भी तो बढ़ाएं, कम से कम 25 साल करें। लेकिन वहाँ जब सरकार को, क्योंकि पॉलिटिक्स में वोट की राजनीति होती है, वोट चाहिए उनको, वहाँ पर उम्र 18 कर रखी। जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं, उनको तो 18, और अपना घर गृहस्थी वो बसा नहीं सकते, उसमें 21 कर दिए। आगे हो सकता है ये 25 भी कर दें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसे फैसले क्यों ले रही है। खापों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है, लेकिन सरकार के धुर विरोधी कहे जाने वाले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने इसका समर्थन किया है। सैनी का कहना है कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने का फैसला बिल्कुल ठीक है और ये वक्त की जरूरत भी थी। देखिए, आजकल हमारी बच्चियां जो है ना, गाँव से भी शहरों में जो क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए जाती हैं, तो मोस्टली जो है ना बीए करते करते 20-21 साल की उम्र हो जाती है। और जो फैसला ठीक है उसको मैं ठीक ही कहूँगा कि वो फैसला जो है ना, जो सरकार ने लिया कि एक तो परिवार के लिए बच्ची को जो है ना समय मिलता है कि अपने मानसिक विकास होता है, उसका शरीर मजबूत होता है। जब कहीं मतलब कम उम्र के बच्चे की शादी कर दी जाती है तो आगे संतानें भी कमज़ोर पैदा होती हैं, और मोस्टली अगर परिपक्व उम्र में ही शादी होगी तो औरत 2 कुलों की गारंटी होती है, 2 कुलों का विकास होता है। और इसमें जो सरकार ने विचार करके जो है ना, इसको पहले 14 साल था, फिर इसको 18 साल किया था, अब 21 साल किया, तो ये बहुत बेहतरीन है। और इसमें जो है ना, गांव में थोड़ा जो है ना शिक्षा की कमी, या जो आदिवासी लोग हैं या जो जंगलों में रहने वाले वनवासी हैं, हो सकता है वहाँ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहे, क्योंकि शिक्षा से दूर, शहरों से दूर जो लोग हैं, वहाँ 17-18 साल की बच्ची के लिए शादी करना उनकी एक प्राथमिकता हो जाती है। पर देश में बहुधाय मेजॉरिटी को देखा जाता है। यूँ तो किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो उसके 2 पहलू तो सामने आते ही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन ये मेरा मानना है कि इसमें 90-80% पॉजिटिव लोगों की तो कुल मिलाकर विरोध के साथ साथ सरकार के फैसले का समर्थन भी हो रहा है। लेकिन आज पूरे हरियाणा की नजरें जींद में होने वाली सर्वजातीय खाप महापंचायत पर टिकी हैं, क्योंकि इस महापंचायत में आज सरकार के फैसले पर गहन विचार किया जाएगा
और खामियों का एक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार के पास सुधार के लिए भी भेजा जाएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।